हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है? मेथड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस होकर अपने जो है वो आइडेंटिकल जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बिल्कुल जो है उनका जेनेटिकल मेकअप जो है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसा होता है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेगमेंटेशन की कि ऐसा सर्टन वॉर्म, जैसे कि हमारे पास प्लेनेरिया है, ये एक टैप वॉर्म है। जब ये ग्रो टू फुल साइज, अपने फुल साइज में ग्रो होगा, मीन्स कि व्हेन दे रीच द रिप्रोडक्टिव एज, तो फिर क्या होगा? दिस स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 और 9 पीसेस। ठीक है, ये खुद ब खुद ही 8 से 9 पीसेस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा ये प्लेनेरिया, जब ये अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेगा, जब ये अपने फुल साइज में पहुंचेंगे। ठीक है, अब ईच पीसेस, जिसे हमने फ्रेगमेंट का नाम दिया, डिवेल्प इनटू ए मैच्योर वॉर्म। ठीक है, वो जो है पूरा का पूरा जो है एक मैच्योर वॉर्म में जो है, मैच्योर प्लेनेरिया में जो है वो डिवेल्प हो जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस रिपीटेड होता जाता है। वो फ्रेगमेंट जिससे जो है वो मैच्योर वॉर्म बना था, वो दोबारा से जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेगा, वो दोबारा से 8 to 9 पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन होगा, और फिर उन पीसेस से दोबारा से जो है वो मैच्योर वॉर्म बनेगा, और दोबारा से उनकी ब्रेक डाउन। तो ये जो है एक रिपीटेड प्रोसेस है। इफ प्लेनेरिया ब्रेक डाउन इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ टू। ठीक है, हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था कि अगर प्लेनेरिया जो है वो 2 पीसेस में डिवाइड होता है, तो फिर हमने उसे बाइनरी फिशन के प्रोसेस के जरिए पढ़ा था। अब यहाँ पे वो बता रही हैं अगर प्लेनेरिया जो है वो 2 पीसेस के अलावा बहुत सारे पीसेस में जो है वो ब्रेक हो, तो इट विल आल्सो बी कॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो हम इसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया जो होता है वो सिंगल होता है, और प्लेनेरिया जब वो प्लूरल होता है। प्लेनेरियन मीन के सिंगल, और प्लेनेरिया मीन के बहुत सारे प्लूरल, हम इसे कहते हैं। राइट, अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक प्लेनेरियन है। ठीक है, अब ये जो इसे हम लोगों ने 3 पीसेस में डिवाइड किया, 3 फ्रेगमेंट्स में ये जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले फ्रेगमेंट जो है वो इस तरह जो है अपने नीचे वाले जो है वो अपने पोर्शन को जो है वो रीजनरेट करके एक मेच्योर जो है वो प्लेनेरिया में डिवेल्प हो रहा है। अब ये बीच वाला पीसेस जो है, फ्रेगमेंट जो है, इसने अपने ऊपर और नीचे दोनों के जो है वो पार्ट्स को जो है वो रीजनरेट कर लिया है, और वो जो है एक कंप्लीट प्लेनेरिया में जो है वो डिवेल्प हो चुका है। अब एंड नीचे वाला जो पोर्शन है, इसने अपने ऊपर वाले पोर्शन को रीजनरेट कर लिया है, और ये पूरा का पूरा एक न्यू प्लेनेरिया में जो है वो डेवलप हो चुका है। अब ये प्लेनेरिया जब अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेंगे, ग्रो टू फुल साइज होंगे, तो ये दोबारा से ये पीसेस में ब्रेक डाउन होंगे, और इनसे जो पीसेस होंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे, वो दोबारा से एक न्यू प्लेनेरिया बना देंगे। एंड देन वो जब अपने मेच्योर एज तक पहुंचेंगे, तो फिर वो आगे भी जो है पीसेस में डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। सो प्लेनेरिया जो है वो इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन इस तरह होती हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन हम उसे कहते हैं। ये एक मेथड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम में जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है, फ्रेगमेंटेशन के हवाले से पूछा जाता है, इस विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को जो है वो कंप्लीट समझ आ चुका होगा फ्रेगमेंटेशन के बारे में, कि इसमें जो है वो डिवीजन होती रहती है, जो है वो जैसे ही जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, तो वो खुद ब खुद ही 8 to 9 पीसेस में जो है वो डेवलप होना, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो पीसेस फ्रेगमेंट है वो जो है वो मैच्योर वॉर्म में जो है वो आगे जो है वो डेवलप हो जाते हैं। आई होप कि समझ आ गया हो।